सो आज महावीर जयंती के बारे में बात करेंगे। पहले तो बताइए कि महावीर जयंती कब मनाई जाती है। महावीर जयंती आमतौर पर हर साल मार्च या अप्रैल के महीने में मनाई जाती है और इसकी तारीख चंद्र कैलेंडर के अनुसार बदलती रहती है। 2026 में महावीर जयंती 31 मार्च को मनाई जाएगी। महावीर जयंती क्यों मनाई जाती है? महावीर जयंती इस दिन को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती है। इस दिन जैन समुदाय उनके जीवन, शिक्षाओं और उपदेशों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथ ही ये दिन अहिंसा, सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों को अपनाने और प्रसार करने का अवसर भी होता है। ये तो 24वें तीर्थंकर थे, तो और भी बहुत सारे पहले तीर्थंकर हुए होंगे, उनकी जयंती क्यों नहीं मनाई जाती? इनकी ही क्यों जयंती मनाई जाती है? हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल है। दरअसल जैन परंपरा में हर तीर्थंकर का अपना महत्व है, लेकिन महावीर को विशेष रूप से इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं और उनके उपदेशों का बहुत व्यापक प्रभाव रहा है। इसके अलावा महावीर के उपदेशों को व्यापक रूप से प्रचारित और अपनाया गया, इसीलिए उनकी जयंती को विशेष रूप से मनाया जाता है। तो उनके उपदेशों पर बात करते हैं। उनके कौन कौन से उपदेश थे और ये कहाँ से ली गई हैं? जरूर, महावीर के उपदेश मुख्यतः अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर आधारित थे। इन सिद्धांतों का मूल उद्देश्य था आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति। ये उपदेश महावीर ने अपने गहन ध्यान और तपस्या के माध्यम से प्राप्त किए और इनका आधार प्राचीन जैन ग्रंथों और दर्शन में भी मिलता है। इन उपदेशों का उद्देश्य था कि व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मिक उन्नति की ओर बढ़े। बेसिकली ये जो उपदेश थे वो आध्यात्मिक तौर से दिए गए थे। हाँ बिल्कुल, ये उपदेश पूरी तरह से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दिए गए थे ताकि व्यक्ति अपने अंदर की शांति, नैतिकता और आत्मिक विकास की ओर बढ़े। इन शिक्षाओं का उद्देश्य था कि हम भौतिकता से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति को समझें और एक उच्चतर स्तर पर जीवन जी सकें। और भी तो तीर्थंकर थे, तो पहले के तीर्थंकर भी क्या इतने ज्ञानी थे? हाँ बिल्कुल, पूर्व के सभी तीर्थंकर भी उतने ही ज्ञानवान और आध्यात्मिक रूप से उन्नत थे। हर तीर्थंकर ने अपने अपने समय में मानवता को गहरी आत्मिक समझ और सत्य के मार्ग पर अग्रसर करने में मदद की। हर तीर्थंकर के उपदेशों में भी वही मूल सिद्धांत समाहित थे, बस समय के साथ उनकी शिक्षाओं का प्रसार और विस्तार होता गया। जैन धर्म की स्थापना कब हुई, क्यों ही हुई, पूरी हिस्ट्री बताइए और महावीर की भी पूरी हिस्ट्री बताइए। जरूर, जैन धर्म की जड़ें प्राचीन काल में है और इसे ऋषभदेव से जोड़ा जाता है, जिन्हें पहला तीर्थंकर माना जाता है। इसके बाद कई तीर्थंकर आए और महावीर अंतिम तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध है। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था और उन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास लिया। करीब 12 साल तक कठिन तपस्या के बाद वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बने। महावीर ने अहिंसा, सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों को प्रचारित किया। इस तरह जैन धर्म का विकास हुआ और समय के साथ इसकी परंपराएं और भी समृद्ध होती गई। पहले बुद्ध आए या फिर जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर जी आए? कौन पहले आए और दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है और डिफरेंस क्या है दोनों में? बुद्ध और महावीर लगभग समान समय पर आए थे। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 500-700 ईसा पूर्व में हुआ था। इस तरह महावीर थोड़े बाद में आए। दोनों धर्मों में कुछ समानताएं हैं, जैसे अहिंसा का महत्व, साधना और आत्मिक उन्नति की बात, लेकिन अंतर भी है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर जोर दिया जाता है, जबकि जैन धर्म में 13 मूल सिद्धांत होते हैं और आत्मा की शुद्धि पर अधिक ध्यान दिया जाता है। दोनों ही धर्म आत्मिक विकास और नैतिक जीवन की ओर प्रेरित करते हैं। जैन धर्म की जड़ें कहाँ तक विकसित हुई? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि बौद्ध धर्म की जड़ें तो बहुत ज़्यादा दूर तक विकसित हुई थी, प्लस एशिया के उत्तर में भी, जैसे चीन, नेपाल, ये सभी जगहों पर भी विकसित हुई थी। जैन धर्म कहाँ कहाँ तक विकसित हुए? हाँ
बिल्कुल। बौद्ध धर्म ने वास्तव में एशिया के कई हिस्सों में काफ़ी फैलाव किया, जैसे कि चीन, जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया में। वहीं जैन धर्म का केंद्र मुख्य रूप से भारत रहा है। प्रारंभिक काल में जैन धर्म का प्रभाव भारत के पश्चिम और उत्तर भागों में अधिक था और समय के साथ ये कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान तक फैला। हालांकि जैन धर्म का फैलाव बौद्ध धर्म की तुलना में उतना व्यापक नहीं हुआ, लेकिन इसकी जड़ें और परंपराएं अभी भी भारत में मजबूत हैं। अब जैन धर्म के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। क्या है जैन धर्म? कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जैन धर्म में? क्या चीज़ें मुख्य चीज़ें होती हैं और कौन सी चीज़ें जो थोड़ी बहुत ख़राब है जैन धर्म में, वो चीज़ें बताइए। जरूर। जैन धर्म एक प्राचीन और गहन आध्यात्मिक परंपरा है जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। इसके अनुयायी बहुत सख्त अहिंसा का पालन करते हैं और उनका जीवन बहुत ही सरल और संयमित होता है। जहाँ तक नकारात्मक पहलुओं की बात है, कुछ लोग मानते हैं कि जैन धर्म में बहुत कठोर उपवास और कुछ सामाजिक प्रथाओं के कारण कभी-कभी अनुयायियों को शारीरिक और मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ प्रथाएं आधुनिक समय में थोड़ा कठोर या कठिन लग सकती हैं। फिर भी जैन धर्म का मूल उद्देश्य आत्मिक विकास और अहिंसा पर बल देना ही है। तो ये जो ज़्यादा कष्ट पहुंचाती है जो नियमें हैं, वो पूरे नियम को आप बताइए, लिस्ट कीजिए। जरूर। जैन धर्म में कई तरह के कठोर नियम होते हैं जो अनुयायियों को अपनी आत्मिक शुद्धि की ओर ले जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नियमों में शामिल हैं: एक, उपवास, लंबे समय तक उपवास रखना, जिसमें खाने पीने से व्रत रखना शामिल होता है। 2, मौन व्रत, कुछ समय तक मौन रहने का पालन ताकि मन को शांत किया जा सके। 3, आहार में संयम, केवल एक बार भोजन करना या बहुत सीमित आहार लेना। 4, सौर्य व्रत, सूर्यास्त के बाद कुछ भी न खाना। 5, शरीर पर संयम, भौतिक सुखों से दूर रहना और आत्मा की शुद्धि पर ध्यान देना। 6, आत्मनियंत्रण, इंद्रियों पर कड़ा नियंत्रण रखना ताकि कोई भी अनैतिक व्यवहार न हो। 7, परिग्रह का त्याग, भौतिक वस्तुओं से दूर रहना और माया से मुक्त रहना। ये सभी चीज़ें तो ठीक है कि आत्मीय शुद्धि, शारीरिक शुद्धि के लिए जैन धर्म के नियम माने जाते हैं। अब संसार में वो लोग हैं, तो संसार को वो लोग कैसे टैकल करते हैं? बिल्कुल। जैन धर्म में सांसारिक जीवन को भी बड़ी सावधानी से संभाला जाता है। जैन अनुयायी अपने रोजमर्रा के जीवन में भी अहिंसा, सत्य और नैतिकता को बनाए रखते हैं। वे अपने कर्मों में संतुलन रखते हुए भौतिकता और आत्मिक उन्नति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वे अपने कार्यों में ईमानदारी और करुणा को भी महत्व देते हैं। जैन धर्म में ये सिखाया जाता है कि सांसारिक जीवन को भी एक साधना का हिस्सा मानकर जीना चाहिए ताकि आत्मिक और भौतिक दोनों ही स्तरों पर उन्नति हो सके। जो लोग जैन धर्म को मानते हैं, बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल दीजिए जो कि ज़्यादा तरक्की किए हुए हैं भौतिक जीवन में। उदाहरण के तौर पर मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी, जिनका जैन धर्म से गहरा संबंध है। इसके अलावा कई बड़े उद्योगपति जैसे कुमार मंगलम बिरला और लक्ष्मी मित्तल भी जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा कई जैन व्यापारी और उद्यमी भी हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय में बड़ी सफलता हासिल की है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि जैन धर्म के सिद्धांतों को अपनाते हुए भी व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर आगे बढ़ सकता है। अब चलते हैं कि महावीर जयंती कैसे मनाई जाती है। जो लोग जैन धर्म को मानते हैं वो लोग किस तरीके से महावीर जयंती को मनाते हैं? महावीर जयंती पर जैन समुदाय बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ इस दिन को मनाता है। आमतौर पर इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है, भजन कीर्तन किए जाते हैं और महावीर की शिक्षाओं पर प्रवचन आयोजित किए जाते हैं। लोग अपने घरों में भी विशेष पूजा करते हैं, दान करते हैं और समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर जुलूस निकाले जाते हैं जिसमें महावीर की प्रतिमा को बड़े सम्मान के साथ घुमाया जाता है। इस तरह महावीर जयंती एक आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। जैन धर्म को मानने वाले लोग कितने % है भारत में और दुनिया में कितने % है? भारत में जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या लगभग 44 लाख है, जो कुल आबादी का करीब 0.37% है। दुनिया भर में जैन धर्म के अनुयायी लगभग
4 से 6 मिलियन के बीच बताए जाते हैं, जो वैश्विक आबादी का लगभग 0.05 से 0.08% है। महावीर के जीवन की सबसे प्रेरक घटनाओं के बारे में बताइए। जरूर, महावीर के जीवन की कई प्रेरक घटनाएं हैं। उदाहरण के तौर पर जब उन्होंने कठोर तपस्या के दौरान 12 साल तक अपना आत्मनिरीक्षण किया और फिर अंततः जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बने। एक और प्रेरक घटना है जब उन्होंने क्रोधित हाथी को शांति से शांत किया, जो उनकी करुणा और धैर्य को दर्शाता है। इसके अलावा जब महावीर ने विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों को समान रूप से समझा और उन्हें सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश की, वह भी बहुत प्रेरणादायक था। इन घटनाओं से उनकी दृढ़ता, करुणा और सच्चे आदर्शों की झलक मिलती है। तो उनके उपदेश किसी किताब में लिखे हुए हैं क्या, या फिर किसी ग्रंथ में लिखे हुए हैं, उनको बताइए। महावीर के उपदेश जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में लिखित है। सबसे प्रमुख ग्रंथों में से एक है आवश्यक सूत्र, जो महावीर के उपदेशों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। इसके अलावा उत्तराध्यायन सूत्र और तत्वार्थ सूत्र भी महावीर के उपदेशों का संकलन है। जैन धर्म के अनुयायी इन ग्रंथों का गहन अध्ययन करते हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं। इन ग्रंथों में महावीर की शिक्षाएं विस्तार से वर्णित हैं। महावीर जी ने बहुत सारे उपदेश दिए हुए हैं। वो उपदेश आधुनिक जीवन में कैसे कार्य में आ रहे हैं? उदाहरण के तौर पर अहिंसा का सिद्धांत आज के दौर में भी हिंसा और संघर्ष को कम करने में मदद करता है। सत्य और ईमानदारी का पालन हमें भरोसेमंद संबंध और पारदर्शिता की ओर ले जाता है। इसके अलावा अपरिग्रह का सिद्धांत, यानी भौतिक वस्तुओं से अनावश्यक मोह से दूर रहना, हमें संतुलित और सामान्य जीवन जीने में सहायता करता है। इसी तरह महावीर की शिक्षाएं आज के समय में भी नैतिकता, करुणा और आत्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये सभी चीज़ें कुछ हद तक जो गीता के जो उपदेश हैं, श्रीमद् भगवद गीता के जो उपदेश हैं, उनसे मेल खा रही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। भगवद गीता के उपदेश और महावीर के उपदेश भी कई मायनों में मिलते जुलते हैं। दोनों ही आध्यात्मिक उन्नति, नैतिकता और आत्मा की शुद्धि पर जोर देते हैं। उदाहरण के तौर पर भगवद गीता में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की बात की जाती है, जबकि महावीर अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह पर बल देते हैं। दोनों ही मार्गों का उद्देश्य आत्मिक विकास और सच्ची शांति की प्राप्ति है, और यही कारण है कि इन दोनों के उपदेश कई बार एक दूसरे से मिलते हैं। मुझे लगता है कि गीता में बहुत ही डीप बातों पर फोकस की गई है, और जो जैन धर्म के तीर्थंकर है महावीर जी, उन्होंने डायरेक्टली वो सभी चीज़ें आगे लाई। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। भगवद गीता में अभूतपूर्व गहराई और दार्शनिक बिंदु है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं। वहीं महावीर ने जैन धर्म के माध्यम से बहुत ही व्यवहारिक और सरल मार्ग बताए, जिससे लोग अपने दैनिक जीवन में आसानी से उन सिद्धांतों को अपना सके। दोनों ही परंपराओं का लक्ष्य आत्मिक उन्नति और सत्य की खोज है, बस उनके तरीके और दृष्टिकोण अलग अलग है। इस तरह दोनों ही मार्ग हमें गहराई से सोचने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। तो जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि जितने भी ज्ञानी लोग हैं, कहीं ना कहीं वो आध्यात्म को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। यानी ज्ञान तो एक ही मिल रही है उन लोगों को, लेकिन जब वो उपदेश दे रहे हैं तो अलग अलग तरीके से उपदेश दे रहे हैं। इनका कारण क्या हो सकता है? क्या ये टाइम बेसिस पर हैं, या फिर समाज जैसे जैसे परिवर्तन ले रही है उस तरीके से उपदेश भी चेंज होते जा रहे हैं? इस पर थोड़ा बताइए। बिल्कुल, ये बात सही है कि आध्यात्मिक ज्ञान मूल रूप से एक ही है, लेकिन इसे व्यक्त करने के तरीके समय और समाज के अनुरूप बदलते रहते हैं। इतिहास और सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार ज्ञान को अलग अलग संदर्भों में समझाया जाता है। उदाहरण के तौर पर जब समाज में नई चुनौती आती है, तब ज्ञान के उपदेश भी उस समय की जरूरतों के हिसाब से ढलते हैं। इसी तरह अलग अलग युगों में विभिन्न शिक्षकों ने आध्यात्मिक मूल्यों को अपने अपने समय और परिस्थितियों के अनुरूप प्रस्तुत किया। इस तरह ज्ञान का सार तो एक ही रहता है, पर उसे समझाने का तरीका और उसका रूप समय के साथ बदलता रहता है। जिस तरीके से कृष्ण जी ने युद्ध में रहकर वो ज्ञान दिया था श्रीमद् भगवद गीता के रूप में, तो उन परेशानियों से जूझने के लिए वो आत्मज्ञान मिल रही थी अर्जुन जी को।
महावीर जी ने किन परेशानियों को झेला हुआ था जिससे कि वो ज्ञान आए उस समय में? महावीर ने भी अपने जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना किया। राजसी जीवन से संन्यास लिया और 30 वर्ष की उम्र में कठोर तपस्या की। उन्होंने भौतिक सुखों का त्याग कर आत्मा की शुद्धि और साधना पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा महावीर को समाज में व्याप्त रूढ़ियों और भ्रांतियों का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने कई बार अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को अहिंसा और नैतिकता का मार्ग दिखाया, जो उस समय की सामाजिक चुनौतियों से भी जुड़ा था। इन सब संघर्षों से ही महावीर को गहन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने इसे मानवता के लिए साझा किया। अलग अलग प्रॉब्लम्स को अलग अलग घटनाओं के माध्यम से बताइए। उदाहरण के तौर पर महावीर के समय में जातिगत भेदभाव बहुत आम था और उन्होंने इसे खत्म करने के लिए सबको समानता का संदेश दिया। इसी तरह सामाजिक रूढ़ियों के चलते महिलाओं को भी कई बार अत्याचार का सामना करना पड़ता था और महावीर ने महिलाओं को भी सम्मान और अधिकार देने की बात की। इसके अलावा उस समय कई धार्मिक प्रथाएं भी लोगों को दबाती थी और महावीर ने उन परंपराओं को सुधारने की कोशिश की। इन सभी घटनाओं के माध्यम से महावीर ने समाज को नई दिशा देने की कोशिश की ताकि सभी को सम्मान और समान अवसर मिले। उस समय भारत की आर्थिक कंडीशन क्या थी? लोगों की कंडीशंस क्या थी? कौन सी प्रथा चल रही थी? पूरा ओवरऑल एक भारत का नक्शा बताइए। उस समय भारत में आर्थिक स्थिति काफी जटिल थी। मुख्य रूप से समाज में खेती और व्यापार पर निर्भरता थी और कई जगहों पर व्यापारिक मार्गों से संपन्नता भी आती थी, लेकिन आर्थिक असमानताएं भी मौजूद थीं। जहां कुछ वर्ग समृद्ध थे, वहीं बहुत से लोग गरीबी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। सामाजिक प्रथाओं में जाति व्यवस्था और कड़े सामाजिक विभाजन थे जो लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटते थे। साथ ही धार्मिक प्रथाएं भी काफी प्रभावी थी, जिनमें कुछ रूढ़ियां और कुरीतियां भी मौजूद थी जो लोगों के जीवन को प्रभावित करती थी। कुल मिलाकर उस समय का भारत एक विविधतापूर्ण और जटिल सामाजिक आर्थिक परिदृश्य प्रस्तुत करता था जिसमें सुधार की काफी जरूरत थी। कौन कौन सी चीज़ें अभी व्याप्त हैं प्रॉब्लमेटिक और उनको कैसे दूर किया जा सकेगा? आज के समय में भी कई चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि सामाजिक असमानताएं, आर्थिक विषमताएं, जातिगत भेदभाव और पर्यावरणीय चुनौतियां। इन्हें दूर करने के लिए हमें शिक्षा, जागरूकता और समान अवसरों पर जोर देना होगा। साथ ही सामाजिक और आर्थिक नीतियों में सुधार और लोगों के बीच सहिष्णुता और करुणा को बढ़ावा देना भी जरूरी है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और सामुदायिक सहयोग भी इन समस्याओं का समाधान निकालने में मदद कर सकता है। इस तरह मिलकर हम एक बेहतर समाज की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। महावीर जी ने जब उपदेश दिया था तो उनका तो एक लक्ष्य होना चाहिए कि वो समाज को सुधारें। उस टाइम से लेके अभी तक आई थिंक समाज नहीं सुधरा, अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी कम व्याप्त हुई थी जिससे कि सुधार नहीं हुआ? ये गहरी सोचने की बात है। सच में महावीर के उपदेशों का प्रभाव अपने समय में तो काफी था, लेकिन समाज में बदलाव धीरे धीरे और कई बार सीमित स्तर पर ही दिखे। इतिहास और समाज के अलग अलग तत्वों ने उन सिद्धांतों को पूरी तरह अपनाने में बाधा उत्पन्न की। साथ ही मानव स्वभाव में भी समय के साथ बदलाव लाना एक लंबी प्रक्रिया है। फिर भी महावीर के उपदेशों ने समाज में नैतिकता और करुणा का बीज बोया, जो आज भी हमें सुधार की ओर प्रेरित करता है। यही वजह है कि हम निरंतर कोशिश करते रहते हैं और समाज को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो जड़ से इस प्रॉब्लम्स को हटाने का कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल, समस्याओं को जड़ से दूर करने के लिए एक समग्र और व्यापक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। इसमें शिक्षा का सुधार सबसे पहले आता है ताकि बचपन से ही नैतिक मूल्यों और सामाजिक समानता का भाव विकसित हो। इसके साथ ही कानून और नीतियों में सुधार करना और समाज में जागरूकता फैलाना भी महत्वपूर्ण है। साथ ही लोगों के बीच संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा देना भी बहुत जरूरी है। इन सब प्रयासों को मिलाकर हम धीरे धीरे समस्याओं को जड़ से मिटा सकते हैं और एक बेहतर समाज की ओर बढ़ सकते हैं। हाँ, ये तो हुई भारत की बात कि भारत में विभिन्न ज्ञानियों ने जन्म लिया था और अपने उपदेश दिए थे जिससे कि भारत के प्रॉब्लम्स को सुधारा जा सके। भारत के बाहर भी बहुत सारे देश हैं
और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई होंगी। तो वहाँ पे भी कई ज्ञानियों ने जन्म लिया होगा। उन ज्ञानियों का लिस्ट एक दीजिए और वो कौन कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। दुनिया भर में कई महान ज्ञानी और दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने अपने अपने समय में समाज को सुधारने का प्रयास किया। उदाहरण के तौर पर ग्रीस से सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिक हुए। चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से ने नैतिकता और समाज सुधार पर जोर दिया। पर्शिया से ज़रतुस्त्र ने भी आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का प्रचार किया। पश्चिमी देशों में जैसे कि यूरोप में डिस्कार्तेस, स्पिनोजा और कांट जैसे विचारक भी समाज और नैतिकता पर गहरी चर्चा करते रहे। इसी तरह अफ्रीका और अन्य महाद्वीपों में भी कई महान संत और विचारक हुए हैं। इन सभी ने अपने अपने देशों और संस्कृतियों में नैतिकता, करुणा और समाज सुधार का संदेश फैलाया। मैंने महावीर जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी। उनके धर्म को जो पालन करते हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं उनके बारे में भी जाना। ज्ञान के सागर में बहुत ही अंदर हम लोगों ने एंटर किया, आध्यात्म को जानने की कोशिश की, विभिन्न ज्ञानियों के बारे में डिस्कस किया। आज का डिस्कशन बहुत ही अच्छा हुआ था।